हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, याद रखने की प्रकृति और प्रक्रियाएं, जिसमें आपको एनकोडिंग, भंडारण और पुनः प्राप्ति होगा, जिसमें आपको इंग्लिश में नेचर एंड प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग, जिसकी इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार आप एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो में से कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी या स्टेट या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो, तो झारखंड माध्यमिक आचार्य का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सिलेबस भी आउट हो चुका है, साथ में बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपका आउट होने वाला है। अगर आप सच में सीरियस हो एग्जाम क्वालिफाई करने को लेकर, तो आपको जो सिलेबस अकॉर्डिंग जो आपका नोट्स है, जो आपका यूनिट है, उसे कंप्लीट कवर करते हुए आपको 3000 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आपको साइकोलॉजी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को सेट मिलाकर आपको 3000 क्वेश्चन बनाए गए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ में एनसीईआरटी मिलता है क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जिसके पैटर्न पे आप समझ पाओगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन एग्जाम में किस लेवल का पूछता है, कैसे हमें तैयारी करनी है। साथ में जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट उन्हें 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जिसके अंदर जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स और टीचिंग एंड अदर स्किल आपको दिया जाएगा। साथ में आपको मिलेगा साइकोलॉजी ग्रुप, जिसमें आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन भी कराया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज का पहला क्वेश्चन है, सूचना को स्मृति में संग्रहित करने योग्य के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन भंडारण, पुनः प्राप्ति, संकेतन या स्मरण। क्वेश्चन देखने में काफी आसान होते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज करते हैं, और कंफ्यूज होकर आप गलत आंसर टिक आउट करते हो। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इनकोडिंग। थोड़ा सा भी ध्यान आपका हटा, आप गलत आंसर टिक आउट कर दोगे। इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जानकारी को स्मृति के लिए तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में कौन समय के साथ जानकारी को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। पहला ऑप्शन एन्कोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल या अटेंशन, जो आपके समय के साथ जानकारी को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अगर कोई भी जो आप किसी को याद रखते हो या कुछ क्वेश्चन को रट्टा मारते हो, वो कैसे आपको लंबे समय तक याद रखेगा? क्योंकि जब आपका स्टोरेज है, स्टोरेज में आप सबको स्टोर करते हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके माइंड में स्टोर ही नहीं है, तो आप लंबे समय तक याद कैसे करोगे उसको? इसलिए आपका भंडारण आपके काफी उत्तरदायी है आपको लंबे समय तक याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि रिट्राइवल होता क्या है, पुनः प्राप्ति का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। तो एक बार इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, जो काफी आसान है। इसे आप पुनः प्राप्ति बोलो, या इसे आप रिसाइकिल बोलो, या फिर इसे रिटेबल बोलो। होता क्या है कि जो चीज़ आपके माइंड में स्टोर होता है, उसको आप याद करने की कोशिश करते हो कि उसका नाम क्या था, उसे मैंने कहाँ पे देखा था। जब आप पूरा प्राप्ति करते हो, उसे कहते हैं स्मृति से अपनी जानकारी को निकालना, मतलब इंफॉर्मेशन आउट करना अपने मेमोरी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सार्थक संकेतन में क्या शामिल होता है? सेमेंटिक इनकोडिंग इन्वॉल्व। पहला ऑप्शन दृश्य कल्पना, जानकारी का अर्थ, शब्दों की ध्वनि या शारीरिक पुनरावृत्ति। मैंने ऑलरेडी आपको इनकोडिंग इन्वॉल्व है सेमेंटिक पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, तो उसमें काफी डिटेल आपको मिल जाएगा। तो सार्थक संकेतन का अर्थ होता है किसी भी जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लोसी की विधि किसे बेहतर बनाने की प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन संकेतन, पुनः प्राप्ति, ध्यान या भंडारण।
क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। लोसी विधि संकेतन को वैध बनाने में सहायक होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आइकॉनिक स्मृति किस पर होती है? तो याद रखिएगा, आपको मेमोरी पे ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगा, 2-3 वीडियो मेरा इस पे आपने कराया हुआ प्रैक्टिस में काफी डिटेल में। अगर उसे चेकआउट करोगे सारे हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि मेमोरी शॉर्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनका रोल होता है, हर एक चीज आपको डिटेल में बताया गया है। आइकनिक स्मृति जो है सेंसरी मेमोरी का एक पार्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार की स्मृति अवधि सबसे कम होती है? मतलब सबसे जो आपका मेमोरी है शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन किसका होता है, आपको ये बताना है। लॉन्ग टर्म, सेंसरी। पहला ऑप्शन है शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी या फॉरगेटिंग। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो भी चीज अगर आप बार बार उसे रिहर्सल कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको याद होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करो, जो नोट्स मिल रहा है हर एक क्वेश्चन को बार बार आप उसे रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इससे होता क्या है, तो आपका जो लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में सेट रहता है। जब आप क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो आप उसे रिकॉल कर पाओगे कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चंकिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। चंकिंग, चंकिंग का मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है। चंकिंग मतलब होता है कोई भी चीज को पार्ट में उसे डिवाइड कर देना, छोटे छोटे पार्ट में उसे डिवाइड करके फिर उसे याद करना। ठीक है, उसे कहते हैं चंकिंग, जो कि आपके अल्पकालिक मेमोरी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे हम खाना खाते हैं, जब खाना हमसे खत्म नहीं होता है तो उसे छोटे छोटे पार्ट में उसको हम बांट देते हैं और फिर उसे हम खत्म कर लेते हैं। सेम वैसी चीज है, अगर कोई बड़ा सा पैराग्राफ है, अगर हमें वन टाइम में याद नहीं कर पाते हैं तो उसे हम शॉर्ट, उसको चंकिंग कई पार्ट में उसको बांट कर उसे हम याद करते हैं, फिर उसको एक बार में रिकॉल कर लेते हैं। उसको कहते हैं चंकिंग, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए काफी ज्यादा उसको इंक्रीज करने की कैपेसिटी होती है। ऑप्शन नंबर सी। रिकॉल और रिकग्निशन किस प्रकार के हैं? जो रिकॉल है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस प्रकार के हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है भंडारण, संकेतन, पुनः प्राप्ति या विस्मरण। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, पुनः प्राप्ति। प्रक्रिया प्रक्रियात्मक स्मृति का संबंध किससे होता है? फैक्ट एंड एवेंट, स्किल एंड एक्शन, इमोशन या लैंग्वेज। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, स्किल एंड एक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एपिसोडिक स्मृति किससे संबंधित होती है? सामान्य ज्ञान, जीवन की घटनाएं, मोटर कौशल या इंद्रियां। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्योंकि जो एपिसोडिक मेमोरी होती है, जितने भी आपके जीवन की घटनाएं होती हैं, एवेंट ऑफ लाइफ होता है, उससे रिकॉर्ड करती है। ऑप्शन नंबर बी। सीरियल पोजीशन प्रभाव में क्या शामिल है? एक बार इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सीरियल पोजीशन प्रभाव में प्राथमिकता और नवीनता दोनों शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि सूची का प्रारंभिक वस्तु को याद रखने की क्षमता क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन नवीनता प्रभाव, प्राथमिकता प्रभाव, चंकिंग या आक्षेप। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, प्राथमिकता प्रभाव। अगला क्वेश्चन है स्मृति स्मृति से अल्पकालिक स्मृति में जानकारी कैसे दी जाती है। जो आपका सेंसरी मेमोरी होती है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे मूव करते हैं आपको ये बताना है। नींद से, पुनरावृत्ति से, ध्यान से या प्रेरणा से। तो याद रखिएगा अटेंशन, सोने से कुछ नहीं होता, अटेंशन आपका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सी स्मृति जानकारी को 15 से 30 सेकंड तक बनाए रखती है। पहला ऑप्शन सेंसरी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या इमोशनल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हर कोई ज्वाइन कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे क्लासेस का नोटिफिकेशन, पीडीएफ क्यूज प्लस हर एक अपडेट, चाहे बीपीसी हो, झारखंड हो, स्टेट हो, किसी भी स्टेट में वैकेंसी हो, हर एक अपडेट हम इस ग्रुप में पोस्ट करते रहते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उसे ज्वाइन आप जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि रेट्रोएक्टिव आक्षेप कब होता है। जब। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्लैश बल्ब स्मृतियाँ क्या होती हैं। तो जितनी भी फ्लैश बल्ब होती हैं वो आपकी इमोशनल एंड लॉन्ग टर्म होती है, जिसे हम याद करते हैं काफी टाइम। एक होता है ना फ्लैश बल्ब, किसी प्लेस में चले जाना, मतलब किसी ख्यालों में डूब जाना, जो आपके इमोशनल और आपके लॉन्ग टर्म की यादों को जोड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि वर्किंग मेमोरी का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है। इस क्वेश्चन को याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एक्टिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 20 स्मृति के समेकन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग आवश्यक है। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम या थैलेमस। ऑलरेडी मैंने इन चारों टॉपिक्स पे वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। जो बात की जाए ब्रेन से मेमोरी से रिलेटेड कौन है, तो आपका हिप्पोकैम्पस होता है। मैंने कई बार इस पर डिटेल में आपको वीडियो बताया हुआ है, जाकर चेकआउट करना, आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेंटेनेंस रिहर्सल किस में मदद करती है। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मेंटेनेंस रिहर्सल अल्पकालिक स्मृति को बनाए रखने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी स्मृति स्वचालित और अचेतन होती है। पहला ऑप्शन घोषणात्मक, स्पष्ट, अप्रकट या कार्यशील। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एम्प्लिक्ट मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सी प्रक्रिया सार्थक संघ के माध्यम से संकेतन को बढ़ाती है। पहला ऑप्शन विजुअल रिहर्सल, रोट मेमोराइजेशन, एल्बोरेटिव रिहर्सल या पैसिव रीडिंग। तो याद रखिएगा जो विस्तृत पुनर्व्यास संकेतन होते हैं उसको सार्थक बनाती है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, पुनः प्राप्ति संकेत कैसे होते हैं? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, पुनः प्राप्ति संकेत जो होते हैं वो आपकी मेमोरी को पुनः सक्रिय करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं, उसको मदद करने में। तो ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि फॉरगेटिंग कर्व किसने प्रस्तुत की है। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि फॉरगेटिंग कर्व को किसने प्रस्तुत किया है। पहला ऑप्शन है वीएफ एस्किनर, एबिंगहॉस, सिगमंड फ्राइड या टोलमैन। ऑलरेडी आप मैंने चारों टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। तो क्वेश्चन 25 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है कि एबिंगहॉस ने विस्मरण वक्र को प्रस्ताव को रखा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन 26 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संकेतन की विफलता किस कारण से होती है। क्वेश्चन 26 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। और आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो भी मुझे बताइएगा, जिससे आपको पता चले, मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो पेड नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं।